नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गजब की कहानी की बात करेंगे। ये कहानी है कि कैसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक बद्रीनाथ दो सबसे शक्तिशाली देवताओं के बीच एक हाथ से दूसरे हाथ में गया। पर सुनिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। इसमें रणनीति है, त्याग है और बहुत गहरे सांकेतिक अर्थ छुपे हैं। तो कभी सोचा है कि कोई देवता अपना घर कैसे चुनता है? क्या ये सिर्फ ताकत का खेल है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी रणनीति, कोई बड़ा त्याग और कोई प्रतीक भी छिपा होता है? चलिए आज इस दिव्य खेल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है देवर्षि नारद और भगवान विष्णु के बीच हुई एक बातचीत से, और इसी बातचीत ने एक बहुत बड़ी घटना की नींव रखी। हुआ यूं कि नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आप सृष्टि के पालनहार हैं, फिर भी आप सिर्फ विश्राम कर रहे हैं। आपको तो मानवता के भले के लिए कोई महान काम करना चाहिए। बस यही बात विष्णु जी को लग गई और उन्होंने गहरी तपस्या करने का फैसला किया। तो अब अपनी तपस्या के लिए एक बिल्कुल सही जगह की तलाश में भगवान विष्णु हिमालय पहुंचे और वहां उन्हें बद्रीनाथ दिखा। एकदम शांत, दिव्य और ऊर्जा से भरपूर। मतलब तपस्या के लिए इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती थी। पर यहां एक छोटी सी या कहिए बहुत बड़ी समस्या थी। वो खूबसूरत जगह पहले से ही भगवान शिव का घर थी, और हम सब जानते हैं शिवजी को उनके उग्र स्वभाव के लिए भी जाना जाता है। तो ये तो साफ था कि सीधे सीधे उनसे उनका घर नहीं मांगा जा सकता था। तो अब सीधे टकराव से बचने के लिए भगवान विष्णु ने एक बहुत ही चतुर योजना बनाई। ये योजना ताकत की नहीं बल्कि समझ और मनोविज्ञान की थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक छोटे से मासूम रोते हुए बच्चे का रूप ले लिया और शिव के घर के ठीक बाहर बैठ गए। ये उनकी रणनीति का पहला कदम था, पूरी तरह से अहिंसक और ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और यहीं पर दो दिव्य शक्तियां आमने सामने आती हैं। एक तरफ भगवान शिव अपनी दूरदर्शिता से तुरंत समझ गए कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, और उन्होंने पार्वती जी को चेतावनी भी दी। लेकिन दूसरी तरफ मां पार्वती थीं, मातृत्व और करुणा का प्रतीक। उनका मां का दिल उस रोते हुए बच्चे को देखकर पिघल गया। और हुआ वही जो होना था। मां पार्वती की करुणा जीत गई। वो उस बच्चे को घर के अंदर ले आईं, उसे बड़े आराम से सुलाया और फिर भगवान शिव के साथ पास के गर्म पानी के कुंड में नहाने चली गईं। और बस यहीं कहानी ने एक बहुत बड़ा मोड़ ले लिया। जब शिव और पार्वती वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि हालात पूरी तरह से बदल चुके थे। उनका स्वागत एक बंद दरवाजे ने किया। जी हां, घर का दरवाजा अंदर से बंद था। उन्हें समझने में एक पल भी नहीं लगा कि उस बच्चे ने घर पर अपना अधिकार जमा लिया है। अब इस मौके पर भगवान शिव गुस्सा नहीं होते, वो क्रोधित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने बहुत शांति से पार्वती जी को याद दिलाया, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। उनका ये शांत रहना ही उनकी महानता और स्थिति की गहरी समझ को दिखाता है। अब देखिए, भगवान शिव के सामने दो रास्ते थे। पहला, अपने रौद्र रूप में आकर क्रोध में सब कुछ नष्ट कर देना, और दूसरा रास्ता था पार्वती के प्रेम की खातिर शांति से उस जगह को छोड़ देना, यानी त्याग का रास्ता। और भगवान शिव ने त्याग का मार्ग चुना। उन्होंने पार्वती के प्रति अपने प्रेम को सबसे ऊपर रखा, बद्रीनाथ को छोड़ दिया और एक नए घर की तलाश में निकल पड़े। और वही नया घर आगे चलकर केदारनाथ कहलाया। तो ये कहानियां खत्म नहीं होती। असल में ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक शक्तिशाली दृष्टांत है। इसके हर किरदार, हर घटना का एक बहुत गहरा सांकेतिक अर्थ है। चलिए समझते हैं। इस कहानी में भगवान विष्णु शांति और तपस्या के प्रतीक हैं। वो दिखाते हैं कि लक्ष्य पाने के लिए हमेशा टकराव जरूरी नहीं, चतुराई भी एक रास्ता है। भगवान शिव त्याग और वैराग्य का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो क्रोध के ऊपर प्रेम को चुनते हैं और अपना घर तक छोड़ देते हैं। और मां पार्वती, वो करुणा और मातृत्व की साक्षात मूर्ति हैं, जिनकी ममता ही इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाती है। तो आखिर ये पूरी पौराणिक कथा हमें जीवन के किस गहरे सिद्धांत के बारे में सिखाती है? इसका अंतिम पाठ क्या है? ये हमें सिखाती है कि कभी-कभी सब कुछ जानते बूझते हुए भी हम घटनाओं को उनके प्राकृतिक रूप से होने देते हैं। शिव जानते थे कि क्या हो रहा है, वो बच्चा कौन है, फिर भी उन्होंने इसे होने दिया। क्यों? क्योंकि यही ब्रह्मांड का, यही जीवन का संतुलन है। हर शक्ति को अपनी भूमिका निभानी होती है।
तो कुल मिलाकर ये कहानी हमें स्वीकृति, प्रेम और त्याग का एक बहुत शक्तिशाली सबक सिखाती है। ये दिखाती है कि कैसे अलग-अलग दिव्य शक्तियां अपने अपने स्वभाव के हिसाब से काम करते हुए भी इस ब्रह्मांड में एक अद्भुत संतुलन बनाए रखती हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी बड़े मकसद के लिए या एक बड़े संतुलन को बनाए रखने के लिए अपनी इच्छा से किसी चीज का त्याग करने का असली मतलब क्या होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।